नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 27 अगस्त 2021, दिन शुक्रवार, और हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उमेश अग्रवाल। IAS उमेश अग्रवाल को राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्व मंडल के पूर्व अध्यक्ष CK खेतान के सेवानिवृत्त होने के बाद IAS उमेश अग्रवाल को 31 जुलाई तक वहां का सदस्य नियुक्त किया गया था। अब उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि उमेश अग्रवाल 2004 बैच के IAS ऑफिसर हैं। वे जून 2022 तक सेवा में रहेंगे। राजस्व मंडल अध्यक्ष का पद मुख्य सचिव स्तर का होता है। अब तक इस पद पर उन्हीं वरिष्ठ ऑफिसरों की नियुक्ति हो रही थी जिन्हें सरकार मुख्य सचिव बनाना नहीं चाहती। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में आयोजित की गई किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्गा चंद्राकर ने। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला की रहने वाली दुर्गा चंद्राकर ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में आयोजित की गई किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरा नेपाल में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार एवं छत्तीसगढ़ साथ ही अन्य राज्यों के खिलाड़ी अलग अलग इवेंट में शामिल हुए थे, जिसमें गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के दुर्गा चंद्राकर ने किक बॉक्सिंग में 50 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए गोल्ड जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा सुजलाम जल अभियान प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम जल अभियान प्रारंभ किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त ODA+ गाँव बनाने के लिए सुजलाम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा और बदले में 10 लाख शोकपीट के निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। 25 अगस्त 2021 को शुरू हुआ यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है। इस अभियान के 3 फोकस क्षेत्र होंगे: 1 मिलियन शोक गड्ढों का निर्माण करना, शौचालयों की रेट्रोफिटिंग करना और घरों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराना। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरे बैताल रानी घाटी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में। छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभरे बैताल रानी घाटी राजनांदगांव जिले में स्थित है। यह राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ छुई खदान से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ स्थित बैताल रानी की प्रतिमा के नाम से इस घाटी को जाना जाता है। बैताल रानी घाटी राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक के अंतर्गत हसीन वादियों से घिरी हुई है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ, हरे भरे घने जंगल के बीच बैताल रानी घाटी के खतरनाक मोड़ और गहरी खाइयाँ स्थित हैं। इन्हीं रोमांचकारी दृश्यों के कारण इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक बैताल रानी घाटी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ की सबसे खूबसूरत और खतरनाक केशकाल चिल्फी जैसे घाटियों में अब राजनांदगांव जिले में स्थित बैताल घाटी का नाम भी शुमार हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ओ शेखरन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ शेखरन का 24 अगस्त 2021 को 86 वर्ष की आयु में कोच्चि में निधन हो गया। चंद्रशेखरन 1960 के रोम और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। वे 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले
भारतीय टीम के सदस्य भी थे। उन्होंने 1963 की संतोष ट्रॉफी जीतने वाले महाराष्ट्र टीम के कप्तानी भी किए थे। राज्य के सुकमा जिले में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए गठित किए गए महिला पुलिस कर्मियों के दस्ते का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गा फाइटर्स। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कंपनी ने बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भिलाई स्टील प्लांट ने। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित एकमात्र शिक्षक का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर प्रमोद शुक्ला। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रूस में। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1955 में। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के मध्य किया गया था। इसका उत्पादन प्रारंभ 1959 में हुआ था। 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया। यह रूस के सहयोग से बनाया गया है। इसी कारण रूस और भारत के मित्रता के प्रतीक के लिए भिलाई में मैत्री बाग बनाया गया है। बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट सेल के अधीन है। भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% छत्तीसगढ़ में होता है। दूसरा प्रश्न है, 2020 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को इफ्को जिला घोषित किया गया है? इसका आंसर है बेमेतरा जिला को। प्रदेश के बेमेतरा जिला को इफ्को जिला घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बेमेतरा जिला को इफ्को जिला घोषित किया गया है। अब यहाँ कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त उर्वरक सहित कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी मिलेगी। इफ्को से स्वयं उत्पादित और आयातित उर्वरकों की आपूर्ति सीधे सहकारी समितियों को करेगी। इसका लाभ बेमेतरा जिला के कृषकों को प्राप्त होगा। इसके साथ ही किसानों को उर्वरक का सीधा भंडारण, फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण और दुर्घटना बीमा और उन्नत तकनीक की जानकारी भी मिलेगी। यह अगले 3 वर्षों के लिए इफ्को जिला घोषित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रक्षा श्रेणी में पहली उत्पादन इकाई की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है दुर्ग जिले में। प्रदेश के दुर्ग जिले में रक्षा श्रेणी के उत्पादन इकाई में बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन किया जाएगा। इसका पहला संयंत्र दुर्ग जिले के बीरेभाठा में स्थापित किया जाएगा। इसका उत्पादन मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कंपनी मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड दुर्ग के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इस इकाई के लिए कंपनी द्वारा लगभग 87.50 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई के तहत 1-1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे साफ राज्य किस राज्य को चुना गया है? दूसरा प्रश्न है, तत्परता सूचकांक 2020 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ट्राइबल टूरिज्म रिजॉर्ट में से एक कुर्दर हिल इको रिजॉर्ट किस जिले में स्थित है?